जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तो वाक इंद्रिय उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राण इंद्रिय आकर बैठ गए और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुति के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान, उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से सब सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहे तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियां भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गए और उससे उन्हें स्पर्श अनुभव होने लगा। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। इन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों को आश्रय से होने वाले ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए। सब अलग अलग आए, सब क्योंकि सब देवता है ना, सब अलग अलग उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदाधार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें वायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों का आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नारियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता, समुद्र नारियों के देवता, नदियां, तुष्टि और पुष्टि, ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति ही उससे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय, कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल, वायु से प्राणों की उत्पन्न हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली। मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व
और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता और ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, विताल, यातुदान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नार के योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। ये भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काला अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप धारण करके रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघ माला को। परीक्षित, महात्माओं ने और चिंतनेश्वर भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि, पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे भी परे हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पुण्य परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महातत्व आदि उत्पन्न होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों हो रहती है, ज्यों की त्यों रहती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनमंत्रों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ से हुई? उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया?
सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान हो करके सुनिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयावयासिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानो वर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। इति द्वितीय स्कंध समाप्त है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन